को चलो चले देखे हमको खो भी। अरे वाह वाह, बहुत लाजवाब खाना था। बिना किए ही हर रोज मुझको यहाँ पर शिकार मिल जाता है। कुछ भी कहो, बाघ भले बूढ़ा है लेकिन शिकार हमेशा जवान जानवर का ही करके लाता है। खाने में भी मजा आ गया। अब मैं जल्दी से यहाँ से भाग जाता हूँ। अगर बूढ़ा बाघ जाग गया तो मुझको जिंदा ही निकल जाएगा। कालू सियार अपनी पेट पूजा करके वहां से निकल गया। और फिर सुबह हुई। अरे खा गया, कोई खा गया। फिर से कोई मेरा शिकार चुरा कर खा गया। पता नहीं कौन है जो मेरा हर दिन शिकार खा जाता है, जिसकी वजह से मुझको सुबह सुबह भूखा ही रहना पड़ता है। नहीं छोड़ूंगा मैं, हरगिज नहीं छोड़ूंगा उस चोर को। मैं नहीं छोड़ूंगा। एक ना एक दिन मैं उसको पकड़ कर ही रहूंगा, चाहे वो कितना भी शातिर क्यों ना हो। बदला तो मैं लेकर रहूंगा। अरे बाघ काका, क्या हो गया? इतनी सवेरे सवेरे क्यों शोर मचा रहे हो? और तुम किसको नहीं छोड़ने की बात कर रहे थे भला? इस अधेड़ उम्र में अब तुम किससे बदला लोगे? बदला तो मैं लेकर रहूंगा। बल्लू, ऐसी बात नहीं है। किसी ना किसी दिन वो शातिर चोर मेरे हाथ जरूर लगेगा। अच्छा, तो बाघ काका किसी चोर को पकड़ने का प्लान बना रहे थे। अब समझ में आया। हाँ बल्लू, मैं दिन में शिकार करके लाता हूँ और फिर मैं बचे हुए शिकार को रख देता हूँ, ये सोचकर कि सुबह होते ही इसको नाश्ते में खाऊंगा। और जैसे ही मुझको नींद आती है, पता नहीं कौन है जो मेरे शिकार को चट कर जाता है और कोई सबूत भी नहीं छोड़ता। अब उसको पकड़ना बहुत ही जरूरी हो गया है। मेरे तो बस की बात नहीं है इस उम्र में उस चोर को पकड़ पाना। जब तुम्हारे बस की बात ही नहीं है उसको पकड़ने की, तो फिर क्यों इतनी जोर से शोर मचा रहे थे? खामोश होकर बैठ जाते। अरे बेटा बल्लू, अगर आज मैं खामोश होकर बैठ गया ना, तो मैं हमेशा के लिए खामोश हो जाऊंगा। समझे तुम? वो शातिर चोर मेरा भोजन ही नहीं चुरा रहा है, बल्कि वो मेरी उम्र का एक एक दिन भी कम कर रहा है। अगर आज मैं अपना किया हुआ शिकार खाता तो मुझको कुछ उससे ऊर्जा मिलती, लेकिन उस चोर की वजह से मुझको भूखा ही रहना होगा। इसलिए मैंने फैसला किया है, मैं राजा के पास जाऊंगा और वहां से कुछ पहरेदार लेकर आऊंगा। वो मेरे शिकार की रखवाली करेंगे और चोर को भी पकड़ेंगे। कुछ भी कहो बाघ काका, तुमको बुढ़ापा आ गया, लेकिन बुद्धि अभी जवानी की तरह ही काम कर रही है। तुम्हारा ये विचार मुझको भी बहुत अच्छा लगा। शीघ्र जाओ राजा के पास। और वो राजा से मदद मांगने के लिए चल दिया। अरे मैं इतनी देर से चलते हुए जा रहा हूँ, मुझको तो एक भी अच्छा सा पेड़ नहीं दिखाई दिया जिसके नीचे बैठकर मैं आराम कर सकूं। हाँ, वो दूर एक बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है। मैं उसके नीचे बैठकर ही कुछ देर आराम करूंगा। अरे यहाँ पर तो कोई पहले से ही बैठा हुआ है। लगता है कोई दूसरा पेड़ देखना पड़ेगा मुझको। अरे बाघ काका, आपको दूसरा पेड़ देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इसी पेड़ के नीचे बैठ जाओ, मैं ही दूसरे पेड़ के नीचे चला जाता हूँ। तुम बड़े संस्कारी लगते हो। भला आज के जमाने में बुजुर्गों को कौन इतना मान सम्मान देता है? तुमको दूसरे पेड़ के नीचे जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे पास बैठकर ही थोड़ा आराम कर लेता हूँ बेटा। वैसे बाघ काका, कितनी दूर से पैदल चलकर आ रहे हो जो इतना थक गए हो? अब तुम ही अंदाजा लगा लो। मैं जंगल के सबसे अंतिम छोर पर रहता हूँ
और हमारे राजा जंगल के पहले छोर पर रहते हैं। बस मैं राजा से मिलने के लिए अंतिम छोर से चलकर पहले छोर पर जा रहा हूँ। अच्छा, तो आप राजा से मिलने के लिए जा रहे हो। ऐसा क्या काम पड़ गया राजा से? हमको भी बता दो, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर दूं। हाँ, शायद तुम मेरे काम तो आ सकते हो, लेकिन मैं पहले राजा से मदद मांगने जा रहा हूँ। अगर वहाँ से मदद नहीं मिलती है तो मैं तुमको अपने साथ ले जाने की सोचूंगा। तुम मेरा यहीं पर इंतजार करना। हाँ, मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतजार करूंगा, क्योंकि मुझको समाज सेवा करने में बहुत आनंद मिलता है। और मेरी माँ भी यही कहती थी हमेशा कि समाज सेवा से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कहती थी। सच में समाज सेवा जैसा आनंद किसी और सेवा में नहीं है। अच्छा, अब मैं राजा के पास जा रहा हूँ। हो सके तो मेरा इंतजार कर लेना। अरे भाग काका, आपने ये तो बताया नहीं कि आपको ऐसी क्या परेशानी आ गई जो आप राजा से मिलने के लिए इतनी दूर पैदल चलकर जा रहे हो। बताओ तो क्या वजह है इसकी। हाँ, मैं बताना भूल गया। वो बेटा, मैं एक शातिर चूर से परेशान हूँ जो हर रोज मेरा शाम का बचा हुआ शिकार खा जाता है, जिसकी वजह से मुझको सुबह भूखा ही रहना पड़ता है। अच्छा, तो ये बात है। आप इतनी दूर से पैदल चलकर उस चोर की शिकायत करने के लिए राजा के पास जा रहे हो। कोई बात नहीं है भाग काका, अगर आपको राजा से मदद ना मिले तो मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी मैंने कई बड़े बड़े शातिर चोरों को पकड़कर राजा के हवाले किया था, जिनको पकड़ पाना बहुत मुश्किल था। अच्छी बात है, इतनी छोटी सी उम्र में इतने बहादुर हो। मैं तुमको अपने साथ अवश्य ले जाऊंगा। अच्छा, अब मैं राजा के पास जा रहा हूँ। और बूढ़े बाघ ने फिर से सफर को जारी कर दिया और वो मंजिल की ओर बढ़ने लगा। बस अब मुझको एक स्थान पर और थोड़ा विश्राम करना पड़ेगा, फिर राजा का दरबार आ जाएगा। थोड़ी दूर और चल लेता हूँ, कोई अच्छा सा स्थान देखकर थोड़ा विश्राम करूंगा। और बाघ थोड़ा आगे चला तो उसको एक अच्छा स्थान दिखाई दिया, लेकिन उस स्थान पर एक हाथी सोया हुआ था। अरे, मैं इस हाथी के खर्राटे के बीच में रहकर आराम नहीं कर पाऊंगा। मुझको किसी दूसरी जगह पर जाना होगा। ये तो सोया हुआ पड़ा है। अरे बाघ काका, आपसे किसने कहा कि मैं सोया हुआ हूँ? देखो, मैं आपके सामने निंद्रा से मुक्त होकर खड़ा हुआ हूँ। आप बेधड़क होकर यहाँ पर आराम कर सकते हो। तुम्हारी इस फुर्ती की तो दाद देनी पड़ेगी। तुमको तो मैंने अभी बहुत गहरी नींद में देखा था, और अब तुमको देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम निंद्रा से पूरी तरह मुक्त हो गए हो। मुझको तुम्हारी ही जैसे एक साथी की जरूरत है। अगर तुम मेरी एक काम में मदद कर दो तो तुम्हारा बहुत एहसान होगा। अरे हाँ बाघ काका, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा, लेकिन पहले तुमको मुझको ये बताना होगा कि तुम्हारे साथ क्या हो गया है जिसके लिए तुम मदद मांगने के लिए जंगल में घूम रहे हो। अब क्या बताऊं तुमको गजराज, मैं दिन में शिकार करता हूँ और शाम को खा लेता हूँ, और बचा हुआ शिकार सुबह नाश्ते के लिए रख देता हूँ। और जैसे ही मुझको रात में नींद आती है, पता नहीं कौन है जो मेरा खाना चुरा कर खा जाता है, जिसकी वजह से मुझको सुबह भूखे ही रहना पड़ता है। और भूख की वजह से मुझ पर दिन में शिकार नहीं होता। अगर वो शातिर चोर मेरा शिकार ऐसे ही चुराता रहा तो मैं एक दिन भूखा ही मर जाऊंगा। इसीलिए मैं मदद मांगने के लिए राजा के पास जा रहा हूँ। कोई बात नहीं है काका, आप राजा के पास चले जाओ। अगर वहाँ से आपको मदद ना मिले तो मुझको अपने साथ ले जाना। अगर कोई तुम्हारे घर के अंदर एक पैर भी रखेगा, चाहे मुझको कितनी भी तेज नींद आ रही हो, मेरी आंखें तुरंत खुल जाएंगी और मैं उसी वक्त चोर को पकड़ लूंगा। और वैसे आपने मुझको देख ही लिया है कि मैं कितनी जल्दी जाग जाता हूँ, इसलिए आपको प्रमाण देने की मुझको जरूरत भी नहीं है। हाँ गजराज, मैं जानता हूँ तुम चींटी चलने की आवाज पर जाग जाते हो, इसलिए मैं तुमको अपने साथ अवश्य ले जाऊंगा। तुम मेरा यहीं पर इंतजार करना। हाँ बाघ काका, मैं आपका यहीं पर इंतजार करूंगा। और गजराज से वादा करके वो बूढ़ा बाघ आगे की तरफ बढ़ गया। राजा की गुफा के पास तो मुझको 2 बकरियां दिख रही हैं। लगता है राजा की पहरेदार होंगी। कोई बात नहीं है, चलकर इन्हीं से पूछता हूँ। क्या महाराज इसी गुफा के अंदर मौजूद हैं या नहीं? नहीं बूढ़े काका, महाराज फिलहाल इस जंगल में उपस्थित नहीं हैं। वो जंगल की सीमा के विवाद को लेकर पड़ोसी राजा के पास गए हुए हैं। इसीलिए आप 1 सप्ताह के बाद आना, तभी आपकी सुनवाई हो सकती है। मेरा इतनी दूर तक पैदल चलकर आना सब बेकार हो गया। अब मुझको वापस फिर से पैदल ही जाना होगा। और बूढ़ा बाघ वापस लौट गया।
क्या हुआ बाघ काका, राजा से कुछ मदद मिली या खाली हाथ ही लौट आए हो? गजराज, राजा होता तो मदद अवश्य मिल जाती, लेकिन राजा तो मुझको मिला ही नहीं। वो तो जंगल की सीमा के विवाद को लेकर पड़ोसी राजा के पास गया हुआ था। सोचा तुम ही मेरी मदद कर दो। क्या तुम मेरे साथ चलोगे गजराज? हाँ काका, मैंने आपको पहले ही तो बता दिया था, मैं आपके साथ अवश्य चलूंगा, चलिए। और बूढ़ा बाघ गजराज को लेकर आगे की तरफ चल दिया। रास्ते में से एक और समाज सेवक को अपने साथ लेकर चलना है। उसने भी मुझसे वादा किया था कि वो मेरी मदद करेगा। तुम दोनों मिलकर उस चोर को अवश्य पकड़ लोगे। वो समाज सेवक भी तुम्हारी तरह चालाक और बेहद अक्लमंद है। और दोनों सियार के पास पहुंच गए। तुमने मुझसे जो वादा किया था, क्या तुम उसको निभाने के लिए तैयार हो? हाँ बूढ़े काका, मैं उस वादे को निभाने के लिए ही तो आपका इंतजार कर रहा था। अच्छा हुआ आप आ गए। चलो अब शीघ्र चलते हैं। और तीनों बूढ़े बाघ के घर पर पहुंच गए। देखो तुम दोनों, अब रात होने वाली है। सही जगह पर तुम अपनी पोजीशन ले लो। गजराज, अगर मुझको नींद आए तो तुम उस चोर की हर हरकत पर नजर रखना, और जैसे ही चोर मेरी गुफा के अंदर आए तो मुझको नींद से जगा देना। और लकी, तुम गुफा के अंदर रहोगे और तुमको उसको पकड़कर बाहर लाना होगा। फिर उसको अच्छे से मजा चखाएंगे। तुम दोनों समझ गए? जाओ अपनी अपनी पोजीशन ले लो। और जैसे ही रात गहरी हुई, बूढ़े बाघ को नींद आ गई और लकी सियार गुफा के अंदर छुपकर बैठ गया और गजराज झाड़ियों में सो गया। और फिर वो चोर आता है। अरे वाह, लगता है बूढ़ा बाघ घोड़े बेचकर सोया हुआ है। अंदर जाकर इसके शिकार को चट कर लेता हूँ। उसकी इस आवाज से हाथी की तुरंत नींद खुल गई। अच्छा, तो ये चोर है वो जो बूढ़े काका का शिकार चुरा कर खा जाता है। इसको पहले गुफा में जाने दो, तब इसको सबक सिखाऊंगा। अरे बाघ काका, आंखें खोलो, वो देखो चोर तुम्हारी गुफा के अंदर घुस चुका है। एक काम करो गजराज, तुम अंदर लकी को जोर से आवाज लगाओ। वो उसको पकड़कर बाहर लाएगा और फिर हम इसको यहीं पर पंचायती मार मारेंगे। अरे वो लकी, चोर गुफा के अंदर घुस चुका है, उसको खींचकर बाहर लेके आओ। अभी पकड़ कर लाता हूँ गजराज भाई, आप चिंता मत करो। अरे बाप रे, लगता है बूढ़े बाघ ने तो जाल बिछा रखा है। आज तुम्हें फंस गया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने हमारे बूढ़े काका के शिकार को चुराने की जरूरत की। आज तुझको हम बहुत मार मारेंगे। चल मेरे साथ बाहर, वरना यहीं पीट पीट कर तुझको अधमरा कर दूंगा। और जैसे लकी उसको गुफा से बाहर लेकर आया, अच्छा, तो ये है वो शातिर चोर जो इतने दिनों से मेरे हाथ नहीं लगा। आज तो मेरे हाथ लगा है। आज तो मैं तुझको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बहुत दिनों तक भूखा रखा है तूने मुझको, हरामखोर। माफ कर दो काका, आज माफ कर दो। आज के बाद कभी भी मैं आपके शिकार की तरफ नजर उठाकर नहीं देखूंगा, बल्कि मैं खुद आपको शिकार ला कर दूंगा। देख रहे हो गजराज, एक चोर मुझको शिकार ला कर देगा। जो अब तक मेरा शिकार चोर कर खाता था, आज वो खुद मुझको शिकार ला कर देगा। और इतना बोलकर बूढ़े बाघ ने उसके ऊपर हमला कर दिया और उसको बहुत ज्यादा घायल कर दिया। सुन बे चोर, आज तो मैं तुझको छोड़ रहा हूँ। अगर दोबारा मेरी गुफा के आसपास भी दिखाई दिया ना, मैं तुझको जान से मार दूंगा। और हाँ, आज से तुम मुझको 1 महीने तक शिकार ला कर देगा, समझा? लेकिन काका, मैंने तो सिर्फ आपका 4-5 दिन ही शिकार चुराया है। फिर आप 1 महीने तक शिकार क्यों मांग रहे हो? बाकी के दिन शिकार को चुराने की तुझको सजा मिली है। अब यहाँ से चला जा। तुम्हारा बहुत धन्यवाद लकी और गजराज। अगर तुम नहीं होते तो मैं चोर को नहीं पकड़ पाता। सच में तुमने एक बूढ़े की मदद करके ये प्रमाण दिया है कि तुम सच में अच्छे समाज सेवक हो। लकी और गजराज बूढ़े बाघ की मदद करके अपने घर लौट गए। Thanks for watching Coca Bee India. Like, share, and subscribe.